जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो एक बहुजन समाज पार्टी को अपनी कंपनी समझकर काम कर रहे हैं। लेकिन एकदम से समाज को इतना बड़ा झटका देने का क्या दलित समाज की वोट की आवश्यकता नहीं रही या दलित समाज को एक तरह से गुलाम समझ लिया गया है। मैं चुनाव के अगले दिन हारने से भी एक विधायक की तरह ही काम करने का काम कर रहा हूँ पूरी विधानसभा में। पहले हम अपने साथियों से सबसे एक सलाह करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो भी साथी लोग डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ हूँ, मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं है। जब तक हम बहन जी अपने तरफ से कोई जिम्मेदारी देती है ठीक है, नहीं देती तो जो भी साथी लोग हमें कहेंगे मिलजुल कर एक सलाह बनेगी तो फिर उस पर चलने का काम करेंगे। इंतजार तो आप कर ही रहे हैं, चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो साथ के साथ ही जो है आदमी को घोषणा करनी चाहिए, साथ साथ ही कुछ मिलना चाहिए। जो हमारे प्रभारी हैं शमसुद्दीन राइन साहब, उन्होंने भी हमें पूछना उचित नहीं समझा, कोई बताना उचित नहीं समझा, नहीं तो चाहते तो वो हमें विश्वास में लेकर बना भी देते तो हमें कोई आपत्ति ना होती। देहात विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभारी बदलने का कार्य किया है। अब प्रभारी वहाँ पर समाजवादी पार्टी छोड़कर आए मजार हसन मुखिया को बनाया गया है। पूर्व प्रभारी या यूँ कहा जाए कि जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके अजब सिंह जी इस चीज़ को जो कैसे देखते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि जब प्रभारी भी वो रहे हैं और पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो अजब सिंह जी जीडी न्यूज़ के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चीज़ को, जैसे प्रभारी बदला गया है कैसे देखते हैं। जी अजब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। पार्टी का कुनबा बढ़ाया हुआ ऐसा हो जाए, लेकिन प्रभारी भी बदला गया है। आप उस विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े, प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, प्रभारी बहन जी ने आपको बना कर रखा, कल एकदम से प्रभारी बदला गया है। क्या आपको इस बात की जानकारी थी या पार्टी हाईकमान ने आपको पहले इस चीज़ के लिए तैयार किया हुआ था कि हम प्रभारी बदलने जा रहे हैं? माननीय बहन जी की जो भी व्यवस्था है, वो जो नीति उनकी है, उसको जो भी प्रभारी हमारे कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचने का काम नहीं करने देते। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो एक बहुजन समाज पार्टी को अपनी कंपनी समझकर काम कर रहे हैं। वो जिसे चाहे जब चाहे जहाँ हटा देते हैं बगैर बताए। सहारनपुर सिटी और सहारनपुर देहात और रामपुर देवबंद बेट 5 विधानसभा इस लोकसभा में आती है। 5 लोकसभा में से हम 2 लोग काम कर रहे हैं, एक रामपुर विधानसभा पे और एक सहारनपुर देहात पे। आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से आपको जानकारी है कि सहारनपुर देहात विधानसभा नंबर 1 पर रही है। पिछली बार भी 1,22,000 वोट मिलने का काम हुआ था और अब की बार भी भरपूर वोट मिलने का काम होता। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, नरेश गौतम और जिला अध्यक्ष, उन्होंने अपनी रणनीति से ऐसे जुझारू और कार्यकर्ताओं को और जिनका मनोबल बढ़ावा हो उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। बगैर बताए पार्टी में ऐसी विचारधारा और ऐसी घोषणाएं कर दी हैं। पार्टी में नए लोग आ रहे हैं, खुशी की बात है, परिवार बढ़ रहा है, अच्छी बात है। माजिद भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एकदम से समाज को इतना बड़ा झटका देने का क्या दलित समाज की वोट की आवश्यकता नहीं रही या दलित समाज को एक तरह से गुलाम समझ लिया गया है कि वो जहाँ चाहेंगे ऐसे वोट कर देंगे। जब हम सब भाई कार्यकर्ता एक साथ मिलजुल कर सहारनपुर देहात विधानसभा को बहुत अच्छे रूप से चला रहे थे, तो ऐसी क्या अचानक जरूरत पड़ गई थी प्रभारी बदलने की? प्रभारी तो और भी 4 विधानसभाएं बची थी, उन 4 विधानसभाओं को बदल सकते थे। सहारनपुर में भी काफ़ी वोट है मुस्लिम समाज का, सहारनपुर से आप प्रभारी बना देते। बेट में 1,80,000 वोट है मुस्लिम समाज की, वहाँ बना देते। लेकिन एक तरह से बगैर बताए, बगैर किसी रणनीति के एकदम से ऐसे प्रभारी की घोषणा उनकी कर दी है। उनका खुद का डिसीजन है, पार्टी के शीर्ष नेता जो भी हैं उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। अजब सिंह जी, आपने जो 2 लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है कि पार्टी हाईकमान जो है बहन जी के अनुसार चलते हैं, लेकिन आपने जो व्यक्तिगत टिप्पणी 2 लोगों पे की है इस प्रभारी बदलने को लेकर, क्या इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? मंशा हमारी कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे समर्थकों की है। उन लोगों का कहना यह है कि माननीय बहन जी तक हमारी आवाज़ पहुंचने का काम नहीं होता और यहाँ पे जो आप बहन जी के जो भी कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी मर्जी से उनकी जानकारी के बाहर ही कुछ आधे उल्टे सीधे काम करने का काम करते हैं और ऐसे जो कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है उनके अनदेखी कराकर पार्टी का नुकसान कराने में लगे हुए हैं। क्या आपको कहीं लगता था कि अजब सिंह जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रभारी है, जो एक मजबूत प्रभारी को लाने का काम पार्टी हाईकमान ने किया? कोई ऐसी कौन सी कमजोरी रही होगी जिसके वजह से आपने 5 विधानसभा गिनवाई है लोकसभा की? हालांकि जब पूरे जनपद की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा आती हैं, 7 विधानसभा में कहीं भी प्रभारी चेंज हो सकता था, लेकिन कमजोरी क्या हो सकती है जो प्रभारी बदला गया?
कमजोरी तो कुछ हुई नहीं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, एक 4-4 बार के पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे, एक मंत्री चुनाव लड़ रहा था, फिर भी लेकिन समाज ने मिलजुल कर आपका और महापुरुषों की विचारधारा को बचाने का काम किया। 62,000 वोट देकर मेरा और बहुजन समाज पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं चुनाव के अगले दिन हारने से भी एक विधायक की तरह ही काम करने का काम कर रहा हूँ पूरी विधानसभा में। आप सोशल मीडिया से देख लो, किसी कार्यकर्ता से पता कर लो। अभी जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी, अभी मैंने 100 जयंतियों में जाने का काम करा। मेरी वाइफ भी जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने 10 से 15 जयंतियों का काम करने का काम किया। सुबह 7 बजे पहला आदमी कार्यकर्ता गांव से आ जाता है और शाम तक 10 बजे तक मैं लोगों के बीच रहने का काम करता हूं। जितनी मेरी हैसियत है मैं उसके हिसाब से अपने लोगों की मदद करने का काम करता हूं। अजब सिंह जी बसपा के कैंडिडेट को लड़ाएंगे या कहा जाए कि माजिद अली को चुनाव लड़ाएंगे या कोई और विकल्प तलाशेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी हमने अपने सभी कार्यकर्ता और समर्थकों जो भी हैं, हमारे पास सबके फ़ोन आ रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है। पहले हम अपने साथियों से सबसे एक सलाह करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जो भी साथी लोग डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ हूँ, मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं है। मन क्या क्या? मन तो साथियों के साथ चलेंगे, जहाँ वे कहेंगे मेरे साथी जो भी मेरे चुनाव में रहे हैं, जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए खड़े हैं, जो वो कहेंगे हम वो ही करेंगे। नेतृत्व हमेशा नेता देता है, नेता ने क्या नेतृत्व देगा? बस मेरे साथ ही नेतृत्व करेंगे, मैं उनके ही नेतृत्व से चलने का काम करूँगा। नहीं तो एक बात तो बताइएगा, अभी क्या आपको बहन जी पे विश्वास नहीं है कि प्रभारी पद से हटाया गया? क्या बहन जी कहीं और एडजस्ट नहीं करेंगे जब सिंह को? इंतजार करेंगे। अभी चुनाव चल रहा है, होना चाहिए तो साथ साथ हमें कहीं और जिम्मेदारी मिलती, लेकिन अभी हम 2-3 दिन और इंतजार करेंगे। फिर जो साथी लोग मिलजुल कर एक मीटिंग करने का काम करेंगे, जो भी साथी लोग कहेंगे उसमें जब तक हम बहन जी अपने तरफ से कोई जिम्मेदारी देती है ठीक है, नहीं देती तो जो भी साथी लोग हमें कहेंगे मिलजुल कर एक सलाह बनेगी तो फिर उस पर चलने का काम करेंगे। मीटिंग चुनाव के बाद बुलाया जाएगा, अभी हाल ही में बुलाया जाएगा? नहीं, हाल ही में बुलाएंगे, अभी 2-3 दिन बाद ही कोई मीटिंग रख लें। फैसला जाए पार्टी के विपरीत आया तो क्या करेंगे? जो भी साथी लोग कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो फिर बहन जी का इंतजार क्या करेंगे फिर? इंतजार है कि हमने आप दो नाव में सवार हो रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो मीटिंग में जो निर्णय होगा उसे माना जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है बहन जी का इंतजार किया जाएगा, हो सकता है जब सिंह को बड़ा सम्मान मिले। दो नाव में सवार होकर निर्णय क्या निकलेगा? इंतजार तो आप कर ही रहे हैं, चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो साथ के साथ ही जो है आदमी को घोषणा करनी चाहिए, साथ साथ ही कुछ मिलना चाहिए। तो अभी समर्थकों की आवाज़ है कि भाई हमारे दलित समाज की जो है अनदेखी करी गई है और हमें जो है एक तरह से जो है इतनी मजबूत हमारी विधानसभा थी, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नरेश गौतम और जिलाध्यक्ष, वो नहीं चाहते कि जिस विधानसभा को मजबूती से लेकर चला जा कि वहाँ से कोई वोट या कोई सपोर्ट या कोई नेता बन जाए। वो चाहते हैं कि इस पार्टी के हमें मालिक हैं, हम ही सब कुछ करें। वो बगैर पूछताछी किसी की सलाह लिए बगैर ही ऐसे घोषणा कर देते हैं जहाँ मर्जी चाहे। लेकिन चुनाव के समय में कुनबा बढ़ा है, पार्टी बड़ी है, मजबूत हुई है, चुनाव का समय चल रहा है, एक मुस्लिम बड़ा नेता साथ में जुड़ के आया है, तो अजब सिंह को ऐसी क्या वजह है, वैसा वजह है जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे? पता नहीं, उनकी अपनी खुद की मानसिकता है। वो नहीं चाहते कि कोई दलित चेहरा उभर कर सामने आ जाए, कल जो है कोई मजबूती से साथियों को लेकर खड़ा हो जाए कहीं। तो इस तरह का कोई जो है हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष है उनकी अपनी रणनीति है। जो हमारे प्रभारी हैं शमसुद्दीन राइन साहब, उन्होंने भी हमें पूछना उचित नहीं समझा, कोई बताना उचित नहीं समझा। नहीं तो चाहते तो वो हमें विश्वास में लेकर बना भी देते तो हमें कोई आपत्ति ना होती। क्या किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं अजब सिंह जी? बस अपने आप को समाज ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है जी। आप षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं किसी तरह के? शिकार ही बना दिया जी इन्होंने। भाई साथ के साथ आप अचानक बुला के हमें हमारे सामने कोई इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, तो आप अगर हमें कार्यकर्ताओं के रूप में मान के भी हमें सलाह ले लेते, हमें बता देते कि भाई चुनाव चल रहा है, ऐसे इस तरह से हम उनको बनाना चाह रहे हैं और आप भी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते, अगर हमें विश्वास में ले जाता। लेकिन हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई और हमें अचानक बुलाकर एकदम दूसरे आदमी की घोषणा कर दी गई। वास्तव में जिस तरह से प्रभारी बदला गया है देहात विधानसभा से, उस चीज़ को लेकर पहले प्रभारी रहे या कहा जाए कि चुनाव लड़े अजब सिंह जी, इस चीज़ को लेकर बड़े आहत है, जल्दी कोई निर्णय लेंगे ऐसा इनका कहना है। दूसरी तरफ कह रहा है कि जब बहन जी के अभी इंतजार करेंगे, हो सकता है बहन जी का आशीर्वाद इन्हें अच्छे से मिल जाए। अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। अजब सिंह जी, बातचीत करने के लिए, बेबाकी से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।